हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो पहला क्वेश्चन है करेक्टली मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में एक तरफ डेट दिया हुआ है, लिस्ट 2 में डे दिया हुआ है, तो उसको मैच करना है। ठीक है, तो अक्टूबर 13 तो ये मैच हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 से, जो कि है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर 11 ये बनाया जाता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, अक्टूबर 16 मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे, और अक्टूबर 31 नेशनल यूनिटी डे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पे। ठीक है, तो यहाँ पे सब मैच किया हुआ 1 2 3 4 ABCD के सीक्वेंस के साथ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अक्टूबर 13 क्या हो गया, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अक्टूबर 11 हो गया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। अक्टूबर 16 हो गया वर्ल्ड फूड डे, एंड अक्टूबर 31 हो गया नेशनल यूनिटी डे। तो हम लोग वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन FAO का 1945 में स्थापना हुआ था। FAO का मुख्यालय कहाँ पे, रोम में है। ठीक है, और इसका काम क्या है, इट रेजेस अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल हंगर, प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एडवोकेट्स फॉर फूड सिक्योरिटी एंड हेल्दी डाइट्स फॉर ऑल। ठीक है, और जो ऑफिशियल थीम क्या है वर्ल्ड फूड डे 2025 का, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड ए बेटर फ्यूचर। ठीक है, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड ए बेटर फ्यूचर। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच जूलॉजिकल पार्क हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड जू। ये है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, ठीक है, तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड जू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु रोट द बुक रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स। तो अनिल चौहान। ठीक है, किसने लिखा है किताब, रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स। तो अनिल चौहान। ठीक है, ठीक है, तो और अनिल चौहान कौन है, ये है फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो रेडी रिसर्जेंट एंड रेलेवेंट, रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स, किसने किताब लिखी है, ये फॉर्मर CDS अनिल चौहान। वर्तमान में CDS कौन है, तो NS राजा सुब्रमण्य। ठीक है, और इनका कार्यकाल कब स्टार्ट हुआ है, 31 मई 2026 को। ठीक है ना, 31 मई 2026 को इनका कार्यकाल रिसेंटली 17-18 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो NS राजा सुब्रमण्य इज द करंट CDS ऑफ इंडिया, जिनका टेन्योर स्टार्ट हुआ है 31 मई 2026 को। इससे पहले कौन थे, अनिल चौहान। और प्रथम कौन थे CDS, जनरल बिपिन रावत। ठीक है, तो ये थर्ड CDS हैं, कौन, NS राजा सुब्रमण्य। जनरल अनिल चौहान ये सेकेंड नंबर के CDS थे, और फर्स्ट CDS जनरल बिपिन रावत। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इंडियाज रैंक एंड स्कोर अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। तो इंडिया का रैंक है 102 और स्कोर है इंडिया का 25.8। ठीक है, इंडिया का रैंक और स्कोर क्या है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, 102 रैंक है और स्कोर है 25.8। ठीक है, तो इंडिया का रैंक 102 है आउट ऑफ 123 कंट्रीज। ठीक है, और स्कोर है 25.8, और इंडिया को सीरियस हंगर कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है ना, इंडिया को किस में रखा गया है, सीरियस हंगर कैटेगरी में। ठीक है ना, और कौन निकालता है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ये निकालता है NGO कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ। ठीक है, ओके, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 4 इंडिकेटर्स में निकलता है, अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है ना, ओके, और इसमें वेटेज क्या है, तो अंडर नरिशमेंट का वेटेज क्या है स्कोर में, 1/3 है। चाइल्ड मोर्टेलिटी का स्कोर क्या है, वेटेज 1/3 है, और चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग का 1/6 है। ठीक है, चलिए, और अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 एक कंसर्न रेज किया गया है कि ग्लोबल प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग हंगर हैज स्टैग्नेटेड सिंस 2016। ठीक है, ग्लोबल प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग हंगर हैज स्टैग्नेटेड सिंस 2016, और ग्लोबल स्कोर क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 18.3, ये भी याद रखना है। ठीक है,
ग्लोबल स्कोर क्या 18.3। और यूनाइटेड नेशन का एसडीजी क्या है, जो जीरो हंगर को हम लोग खत्म कर देना है 2030 तक। बताइए गोल नंबर कौन सा है वो, तो वो गोल नंबर 2 है। गोल नंबर 2 क्या है, जीरो हंगर, ठीक है, एसडीजी 2। ओके, तो जब एसडीजी की बात ही निकली है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे 17 एसडीजीज, ठीक है, जिसका टारगेट है अचीव करना 2030 तक, ठीक है। तो पहला एसडीजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नो पॉवर्टी। दूसरा है जीरो हंगर, ठीक है। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा है जेंडर इक्वलिटी। छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक कोड। नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दसवां है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज। ग्यारहवां है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। बारहवां है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तेरहवां है क्लाइमेट एक्शन। चौथवां है लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। पंद्रहवां है लाइफ ऑन लैंड। सोलहवां है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। एंड सत्रहवां है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो एक बार फिर मैं इसको पढ़ देता हूँ, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। तो पहला गोल एसडीजी का नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वलिटी, छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, दसवां है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, ग्यारहवां है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, बारहवां है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रोडक्शन, तेरहवां है क्लाइमेट एक्शन, चौदहवां है लाइफ बिलो वाटर, पंद्रहवां है लाइफ ऑन लैंड, सोलहवां है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, सत्रहवां है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है। तो ये हमारे 17 एसडीजी हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Who among the following individuals have been awarded the Nobel Prize in Economics 2025, ठीक है। किनको मिला ये, जोएल मोकियार को, फिलिप एगियन को एंड पीटर हॉबिट को मिला है। क्या मिला है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, 2025 का। तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स को, ठीक है, सेवेरिज रिक्सबैंक्स प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज भी कहा जाता है, ठीक है, सेवेरिज रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज भी कहा जाता है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स को, ठीक है। और जोएल मेकियर, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉविट को इसको मिला है। क्यों मिला है, फॉर हैविंग एक्सप्लेन्ड इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, फॉर हैविंग एक्सप्लेन इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना। और जो जोएल मोकियर है, उन्होंने क्या किया था, वो आइडेंटिफाई किए थे द प्रीरिक्विजिट्स फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू टेली टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। और फिलिप्स एगियन एंड पीटर हॉविट, इन्होंने क्या दिया था, he gave the theory, they gave the theory of sustained growth through creative destructions, ठीक है ना। इसको एगियन हॉविट मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ empowerment of persons with disability has launched the new सुगम्य भारत ऐप. It was developed in collaboration with which organization? The SBI Foundation, ठीक है। सुगम्य भारत ऐप डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ने किसके साथ मिलकर सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया था, एसबीआई फाउंडेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, विच कंट्री हैज अनवील्ड इट्स लेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वॉसोंग 20, तो नॉर्थ कोरिया। तो वॉसोंग 20 किसका मोस्ट पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो नॉर्थ कोरिया का है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू पास ए बिल अमेंडिंग द सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो केरला बन चुका है, ठीक है। तो केरला बन चुका है पहला देश कंट्री में जिन्होंने पास किया है बिल अमेंडिंग द सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो केरला। क्वेश्चन नंबर 9 है, द इंडियन रोलर पलापित्ता has been listed on the IUCN Red List for the first time, moving from the list concerned to the endangered. It is the state bird of which country? State bird of which state? तो तेलंगाना, ठीक है, तो याद रखिएगा। The Indian roller Palapitta has been listed on the IUCN Red List for the first time, moving from the list concerned to the endangered category. It is the state bird of which state? तो तेलंगाना, ठीक है। Question number 10, which country hosted the Gaza Peace Summit under the leadership of US President Donald Trump? तो इजिप्ट। तो गाजा पीस समिट किस देश ने होस्ट किया, इजिप्ट ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है।
इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर ए टर्म ऑफ 2026 से 28, ठीक है। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर ए टर्म ऑफ 2026 से 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट विल होस्ट द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स टू बी हेल्ड फ्रॉम नवंबर 24 टू दिसंबर 5, 2025। तो राजस्थान हमने पहले भी डिस्कस किया और उसका मैस्कट क्या था, खम्मा गणी, ठीक है, खम्मा गणी, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द co-chair of the United Nations Regional Committee on Global Geospatial Information Management for Asia and Pacific। तो किस वर्ष के लिए सिलेक्ट हुआ इंडिया, 2025 से लेकर 28 तक, ठीक है। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द co-chair of the United Nations Regional Committee on Global Geospatial Information Management for Asia and Pacific। तो किस टर्म के लिए इंडिया इलेक्ट हुआ है co-chair, 2025 से लेकर 28 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंपनी हैज रिसेंटली ग्रांटेड मिनी रत्न स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है। विच कंपनी हैज बीन रिसेंटली ग्रांटेड मिनी रत्न स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो एजर्सन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 इंडिया रैंक्स 9th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। रीजन क्या है, रशिया रैंक फर्स्ट अमॉन्ग द कंट्रीज विद द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया ग्लोबली, ठीक है। तो यहाँ स्टेटमेंट दोनों सही है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 इंडिया रैंक 9th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया, टोटल फॉरेस्ट एरिया। रीजन रशिया रैंक्स फर्स्ट अमॉन्ग द कंट्रीज विद द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया ग्लोबली। ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली सही है बट assertion but R is not the correct explanation of A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन हैव कंक्लूडेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्ट टारगेट्स फ्रॉम ड्रोन थ्रेट्स। वेयर वाज दिस एक्सरसाइज हेल्ड। तो मानेसर गुरुग्राम, ठीक है। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने कंक्लूड किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर and soft targets from drone threats। where was this exercise held। तो मानेसर गुरुग्राम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो सनाई तकाची, ठीक है। सनाई तकाची हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ठीक है। और सनाई तकाची जो बनी है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, वो किस पार्टी से बिलोंग करती है, शी इज द लीडर ऑफ द लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है अगर इंपॉर्टेंट लीडर है तो, ठीक है। तो सी बिलोंग्स टू द, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प आपको रिपब्लिकन पार्टी के हैं ना, उसी तरह सनाए तकाची ये लीडर ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम द 90th मेंबर ऑफ द IUCN। तो तुवालू, ठीक है। तो तुवालू बन चुका है IUCN का 90th मेंबर, तुवालू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू लीगलाइज यूथनेशिया। तो उराग्वे, ठीक है। कौन कंट्री बन चुका है फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू लीगलाइज यूथनेशिया। तो उराग्वे बन चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन मेकिंग हर द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दैट पोजीशन। तो शांता रंगा स्वामी, ठीक है, ठीक है। हु हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ICA मेकिंग हर द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोजीशन। तो शांता रंगा स्वामी। क्वेश्चन नंबर 21, बजरंग सेतु a 132 meter long glass suspension bridge is a fusion of modern engineering and sacred symbolism, which is statement is not correct regarding this bridge, ठीक है ना। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन नहीं है, तो ये है इट इज द फर्स्ट ब्रिज ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो पहला है इट इज इंडियाज फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज विथ ए ग्लास साइड वॉक, बिल्कुल सही। दूसरा है द डिजाइन ऑफ दिस ब्रिज इज इंस्पायर्ड बाय द आर्किटेक्चर ऑफ केदारनाथ टेम्पल, ये भी सही है। इट इज लोकेटेड इन ऋषिकेश उत्तराखंड, तो ये भी सही है, ठीक है। तो बजरंग सेतु 132 मीटर का लॉन्ग ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है जो कि फ्यूजन है मॉडर्न इंजीनियरिंग का और सेक्रेट सिंबोलिज्म का। ये इंडिया का फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज है विद अ ग्लास साइड वॉक। द डिजाइन ऑफ दिस ब्रिज इज इंस्पायर्ड बाय द आर्किटेक्चर ऑफ केदारनाथ टेम्पल एंड इट इज लोकेटेड इन ऋषिकेश उत्तराखंड। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे सही है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंट्री इज अबाउट टू डिप्लॉय इट्स monster missile Hyunmoo 5 which is capable of carrying an 8-ton bunker buster warhead and even
पेनिट्रेट अंडरग्राउंड फोर्टिफाइड बंकर्स, तो साउथ कोरिया, ठीक है। तो किस कंट्री ने अभी डिप्लॉय किया है मॉन्स्टर मिसाइल युनमू 5 विच इज कैपेबल ऑफ कैरिंग एन 8 टन bunker buster warhead and even penetrate underground fortified bunkers, तो साउथ कोरिया हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, who has been posthumously selected for the विज्ञान रत्न अवार्ड 2025, the country's highest honor for lifetime achievement in science and technology, तो जयंत विष्णु नार्लिकर, ठीक है। तो जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है विज्ञान रत्न अवार्ड 2025 मरणोपरांत, जो कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है लाइफ टाइम अचीवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ठीक है, तो प्रेस्टिजियस विज्ञान रत्न क्या है, इंडिया का हाईएस्ट रिकॉग्निशन फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। और 2025 साइकिल के लिए ये किसको दिया गया था, इंडिया का रिनोन्ड एस्ट्रोफिजिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, ठीक है। ही इज सेलिब्रेटेड फॉर को डेवलपिंग द होयले नार्लिकर थ्योरी ऑफ ग्रेविटी एंड फाउंडिंग द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स इन पुणे, ठीक है ना। और विज्ञान रत्न है वन ऑफ द 4 प्रेस्टिजियस कैटेगरी ऑफ द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का 4 कैटेगरी होता है, उसमें सबसे प्रेस्टिजियस है विज्ञान रत्न, ठीक है ना। और ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था, 2025 में, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू जी इनको देती हैं, ठीक है। तो विज्ञान श्री भी, इसके 4 कैटेगरी कौन कौन है, विज्ञान श्री, विज्ञान टीम, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान रत्न, ठीक है। तो विज्ञान श्री भी 8 लोगों को दिया गया है, ठीक है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी 14 यंग साइंटिस्ट को दिया गया। विज्ञान टीम का अवार्ड मिला है आपको टीम अरोमा मिशन CISR का है फॉर देयर एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर साइंस, तो ये भी याद रखिएगा, विज्ञान टीम का अवार्ड किसको मिला है, टीम अरोमा मिशन CISR का फॉर देयर एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चरल साइंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच कंट्रीज लेटेस्ट बुलेट ट्रेन द CR450 हैज बिकम वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ट्रेन by achieving the maximum speed of 453 km/h during testing, तो चाइना, ठीक है। किस कंट्री का लेटेस्ट बुलेट ट्रेन CR450 has become the world's fastest high speed train by achieving a maximum speed of 453 km/h during testing, तो चाइना। क्वेश्चन नंबर 25, who among the following sworn in as the 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है ना। कौन बने हैं 53वें मुख्य न्यायाधीश भारत के, तो जस्टिस सूर्यकांत बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन, तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। उनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन, कौन, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ द 76th डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, द न्यू डिस्ट्रिक्ट विल बी नेम्ड कल्याण सिंह नगर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा 76th डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, द न्यू डिस्ट्रिक्ट विल बी नेम्ड एज द कल्याण सिंह नगर, ठीक है। 27 का सी। क्वेश्चन नंबर 28, विच कंट्री हैज लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ इट्स एम्बिशियस 10-year ब्लू वीजा प्रोग्राम फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव मेड एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी, तो यूनाइटेड अरब एमिरात, ठीक है ना। तो यूएई ने लॉन्च किया फर्स्ट फेज ऑफ इट्स एम्बिशियस 10-year ब्लू वीजा प्रोग्राम फॉर इंडिविजुअल्स who have made exceptional contribution to environment protection and sustainability, the UAE. Question number 29, NASA's Lunar Trailblazer Orbiter was launched on a SpaceX Falcon 9 rocket with the aim of detecting water on the moon's surface. The Lunar Trailblazer spacecraft was built by which company, तो Lockheed Martin, ठीक है। तो Lockheed Martin ने इसको बनाया था, ठीक है ना। तो NASA का Lunar Trailblazer Orbiter was launched on a SpaceX Falcon 9 rocket with the aim of detecting water on moon's surface. The Lunar Trailblazer spacecraft was built by which company, तो Lockheed Martin, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। The central government has upgraded the status of Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited from Mini Ratna to Navratna. With this, the IRCT has become one of the 25th Navratna Central Public Sector Enterprises in India, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया ना, IRCTC का अब स्टेटस अपग्रेड कर दिया है मिनी रत्ना से नवरत्ना, ठीक है ना। और इस तरह IRCTC इंडिया का 25वां नवरत्न कंपनी बन चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया 2024, विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स इन इंडिया, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है।
तो स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन इन इंडिया 2024 के हिसाब से हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 32, ब्लू ओरिजिन NS-30 a suborbital space flight mission was launched using a new Safari rocket. Tushar Shah of India origin was one of the mission 6 crew member, becoming the second person of Indian origin to fly on a Blue Origin flight. ठीक है, तुषार शाह हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ब्लू ओरिजिन NS-30, ब्लू ओरिजिन किसका है? अमेजोन का है। ठीक है, तो ब्लू ओरिजिन NS-30 a suborbital space flight mission was launched using a new Safari rocket. तो तुषार शाह of Indian origin was one of the mission's 6 crew member, becoming the second person of Indian origin to fly on a Blue Origin flight. तो तुषार शाह हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन is a voluntary and contributory pension scheme launched by the government of India to provide social security to the workers in the unorganized sector. This scheme ensured a minimum monthly pension of how many rupees after the age of 60 years? तो 3000। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन is a voluntary and contributory pension scheme launched by government of India to provide social security benefits to the worker in the unorganized sector. This scheme ensures a minimum monthly pension of how many rupees after the age of 60? तो 3000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 34, where did Prime Minister नरेंद्र मोदी inaugurate the Animal Rescue Conservation and Rehabilitation Center वनताड़ा? तो जामनगर गुजरात। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ इनॉग्रेट किया? एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर वनताड़ा, तो जामनगर गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 35, वेयर इन इंडिया वाज द फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेटेड? तो गुरुग्राम। ठीक है ना, तो फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेट कहाँ हुआ है इंडिया में? गुरुग्राम में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ 42,000 करोड़, जो कि इंडिया का फर्स्ट रोड प्रोजेक्ट है सच ए लार्ज स्केल का। ठीक है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ 42,000 करोड़, जो कि इंडिया का फर्स्ट रोड प्रोजेक्ट है एट सच ए लार्ज स्केल। क्वेश्चन नंबर 37, फायरिंग वाज रिपोर्टेड एट द टोडखाम बॉर्डर क्रॉसिंग। द टोडखाम बॉर्डर क्रॉसिंग इज ए मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, तो टोडखाम बॉर्डर क्रॉसिंग में फायरिंग रिपोर्ट हुआ है और ये कहाँ पे है, किस दो देशों के बीच है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 38, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आईफा 2025 सेरेमनी। ठीक है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आईफा अवार्ड्स 2025 का। तो पहला स्टेटमेंट है लापता लेडीज वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, किरण राव वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है कार्तिक आर्यन वन द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द लीडिंग रोल फॉर बुलबुलैया 3, तो ये भी सही है। और उसके बाद चौथा स्टेटमेंट है बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल अवार्ड वाज गिवन टू नीतांजलि गोयल फॉर लापता लेडीज, तो ये भी सही है। तो यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोई नहीं है, सभी सही है, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है आईफा अवार्ड्स 2025 में, किरण राव को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है आईफा अवार्ड्स 2025 में, कार्तिक आर्यन को बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए लीडिंग रोल अवार्ड मिला है बुलबुलैया 3 में आईफा अवार्ड्स 2025 में, और बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन ए लीडिंग रोल अवार्ड वाज गिवन टू नीतांशी गोयल फॉर लापता लेडीज। ठीक है, आईफा अवार्ड्स 2025 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना। ठीक है ना, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना विच एम्स टू एम्पावर unmarried, divorced, abandoned, destitute and disabled single women by providing them financial assistance of up to ₹2 lakh। ठीक है, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना विच एम्स टू एम्पावर अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, अबैंडन्ड, डेस्टिट्यूट एंड डिसेबल्ड सिंगल वुमेन बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू ₹2 lakh। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, which country has announced plan to develop an advanced missile defense system called the Golden Dome to protect the country from multiple threats including hypersonic missiles? तो यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगा। इस कंट्री ने अनाउंस किया है प्लान्स टू डेवलप एन एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम कॉल्ड गोल्डन डोम। आयरन डोम किसका है? इजराइल का है। ठीक है, तो यूएसए ने अनाउंस किया कि वो गोल्डन डोम बनाएगा जो कि एक एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम मल्टीपल
थ्रेट्स इंक्लूडिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 41, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, उसके बाद टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड विच कंपनी साइंड ए फिस्कल सपोर्ट एग्रीमेंट फॉर इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन धोलेरा गुजरात। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी वो तीन कंपनी है, तीन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तीनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि है एक फिस्कल सपोर्ट एग्रीमेंट फॉर इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कहाँ बन रहा है वो, धोलेरा गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हु वाज नेम्ड द प्रिट्जर आर्किटेक्चरल प्राइज लॉरेट 2025, द हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये है लुई जायकून। ठीक है, लुई जायकून। ठीक है, तो किसको नामित किया गया है, प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज लॉरेट 2025, द हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, तो लुई जियाकून। ठीक है, लुई जियाकून को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, इंडियाज लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र MK3 हैज बीन ऑफिशियली रीनेम्ड एज गांडीवा। ठीक है, गांडीवा। ठीक है, इंडिया का लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र MK3 हैज बीन ऑफिशियली रीनेम्ड एज गांडीवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, FIFA has banned 3 countries preventing them from participating in the 2026 FIFA World Cup. Which country is not included in the list of banned countries? तो इसका आंसर हो जाएगा केनिया। तो बैंड कंट्री कौन कौन नहीं है, तो कॉन्गो, पाकिस्तान, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बैंड कंट्री, तो केनिया नहीं है। तो बैंड किसको किसको किया है, कॉन्गो को, पाकिस्तान को, रशिया को। ठीक है ना, तो फीफा हैड बैंड 3 कंट्री, उनका नाम क्या क्या है, कॉन्गो, पाकिस्तान एंड रशिया। ये याद रखिएगा, फीफा ने 3 कंट्री को बैन कर दिया 2026 का फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट लेने से। वो कौन कौन है, कॉन्गो, पाकिस्तान एंड रशिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग, जिसका नाम क्या है बताइए, आइसबर्ग A23A, which is more than twice the size of Greater London and weigh nearly 8 trillion tons, is drifting north from Antarctica into the Southern Ocean and heading towards South Georgia Island। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, आइसबर्ग A23A। ठीक है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग का नाम क्या है, आइसबर्ग A23A, which is more than twice the size of Greater London and weigh nearly trillion tons, is drifting north from Antarctica into the Southern Ocean and heading towards South Georgia Island। नाम है आइसबर्ग A23A। क्वेश्चन नंबर 46 है, पंजाब सोशल सिक्योरिटी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर बलजीत कौर has launched a project to ensure the safety and dignity of women in the state। what is the name of this project? प्रोजेक्ट हिफाजत। किसका है, पंजाब सरकार का, प्रोजेक्ट हिफाजत। 47, the Assam cabinet has officially renamed Northeast India's first electronic city in Jagi Road, Modegaon district to Ratan Tata Electronic City। ठीक है, तो असम कैबिनेट हैज ऑफिशियली रीनेम्ड नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिटी इन जागी रोड, मोडेगांव डिस्ट्रिक्ट टू रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। क्वेश्चन नंबर 48 है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज अनाउंस्ड दैट माधव नेशनल पार्क हैज बिकम इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व। इन विच स्टेट इज माधव नेशनल पार्क लोकेटेड? तो मध्य प्रदेश में है। माधव नेशनल पार्क तो बन गया इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व, कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 49, the Union Minister of Health and Family Welfare has announced that Mukhyamantri Balika Samriddhi in Tripura to provide financial security to girl children. Under this scheme, Tripura government will deposit a lump sum bond of how much amount for every girl child born in a family below the poverty line? तो 50,000 rupees। ठीक है ना, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज अनाउंस्ड दैट द मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि in Tripura to provide financial security to girl child. Under this scheme, the Tripura government will deposit a lump sum bond of how much amount for every girl child born in a family below poverty line, यानी below BPL, तो 50,000 rupees। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, the Commonwealth Games Federation, the international organization responsible for overseeing the Commonwealth Games, has changed its name to Commonwealth Games। ठीक है, तो उसका नाम अब क्या हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया है। ठीक है ना, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन था। ठीक है ना, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके, चलिए, तो इस तरह हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 13 भी फिनिश हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।